आइए समझते हैं भारत की ईपीसीजी स्कीम को। ये बिजनेस के लिए एक बहुत पावरफुल टूल है। बिजनेस को ग्रोथ के लिए अक्सर लेटेस्ट मशीनरी इंपोर्ट करनी पड़ती है ताकि वो कंपटीशन में बने रहें। और अगर ये जीरो कस्टम्स ड्यूटी पर हो जाए तो यही ईपीसीजी स्कीम का कोर प्रॉमिस है। मकसद एकदम सिंपल है, टेक्नोलॉजी लाना आसान बनाना ताकि भारत की मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव हो सके। इस स्कीम से बिजनेस बिना कस्टम ड्यूटी दिए जरूरी इक्विपमेंट इंपोर्ट कर सकते हैं। कैपिटल गुड्स में भारी मशीनरी से लेकर सॉफ्टवेयर तक बहुत कुछ शामिल है। हाँ, लेकिन इसमें एक शर्त है और यही इस स्कीम का सबसे जरूरी हिस्सा है। और वो शर्त है एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन यानी ईओ। यही इस पूरी डील का बेस है। मतलब ड्यूटी छूट के बदले बिजनेस को देश के लिए एक्सपोर्ट रेवेन्यू जनरेट करना होगा। कितना एक्सपोर्ट? जितना भी टैक्स और ड्यूटी बचाया है उसका ठीक 6 गुना। और इसे पूरा करने के लिए मिलते हैं पूरे 6 साल, जिस दिन से ऑथराइजेशन मिला। साथ ही एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन भी मेंटेन करना होता है ताकि एक्सपोर्ट्स में असल बढ़ोतरी हो। तो सवाल ये है कि कौन इस स्कीम का फायदा उठा सकता है? चलिए देखते हैं। ये स्कीम मैन्युफैक्चरर, एक्सपोर्टर्स से लेकर सर्विस प्रोवाइडर्स तक सभी के लिए खुली है। अब सबसे मजेदार बात, इस वादे को पूरा कैसे किया जा सकता है? इसे पूरा करने में काफी फ्लेक्सिबिलिटी है। डायरेक्ट, थर्ड पार्टी, यहाँ तक के डीम्ड एक्सपोर्ट्स भी चलते हैं। और अगर कोई इसे जल्दी पूरा करे तो एक जबरदस्त इंसेंटिव भी है। आधे टाइम में 75% ईओ पूरा करने पर बाकी बचा हुआ 25% माफ हो जाता है। स्कीम में कुछ खास सरकारी प्राथमिकताओं को बढ़ावा देने के लिए और भी छूट हैं। जैसे ग्रीन टेक या नॉर्थ ईस्ट में यूनिट्स के लिए एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन काफी कम हो जाता है। यही नहीं, कुछ सेक्टर्स को तो एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन से पूरी तरह छूट है। इससे हैंडीक्राफ्ट्स और एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर्स को बिना किसी बोझ के बढ़ने में मदद मिलती है। तो बात साफ है, ईपीसीजी स्कीम इंपोर्ट के फायदों को सीधे एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस से जोड़ती है। तो क्या ये जीरो ड्यूटी डील किसी भी बिजनेस की ग्रोथ का अगला दरवाजा खोल सकती है?